नमस्ते टू एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारी प्यारी रीडिंग में, जिसको देखने के लिए आप सभी आ गए हो। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आपकी ज़िंदगी इस रीडिंग को बहुत कोशिश करके मैं आपको बताऊंगी, बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आज मैं दूंगी कि आखिरकार आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ऐसी क्या चीज़ है जो हो रही है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जो आपको जाननी चाहिए। और आगे की ओर आपके पर्सन क्या करने वाले हैं करंटली, ऐसी कौन सी इमोशंस है जो ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। और मैं तो उनको हिडन ही मानूंगी, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ नहीं आ रही है तो वो हिडन ही हुई एक तरीके से, ठीक है ना। और आप क्या फील कर रहे हो, एनर्जीज आप दोनों की ही पढ़ के मैं कोशिश करूँगी आप दोनों को ही क्लैरिटी दूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहाँ आप रीडिंग्स देख रहे हो ना, इस रीडिंग में हो ना हो आपके पर्सन भी शामिल है। इस रीडिंग में हो ना हो आपके पर्सन अपने घर से या फिर जहाँ से भी वो रीडिंग को देखते हैं, वो भी रीडिंग्स को देखने लगे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करेंगे आज की रीडिंग। पहले तो आप दोनों की रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी में बताना चाहूँगी। कार्ड्स के थ्रू ये रीडिंग होगी। द गार्डन, द क्रिएटिविटी, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 कार्ड्स और लूँगी। ल्यूमिनोसिटी, दूसरा यहाँ पे द गार्डनर। देखो जैसे ही आया द गार्डन और यहाँ पे 2 कार्ड्स और आ गए हैं द गार्डनर। ऐसा लगता है कि जहाँ आप वहाँ आपके पर्सन, जहाँ प्यार का नाम लिया वहाँ आप और दोनों। देखो आप दोनों का जो रिश्ता है ना, मैं बता रही हूँ, आप हो सकता है कि विश्वास ना करो, आपको लगेगा कि मैम हम तो नो कांटेक्ट में हैं, पर ऐसा कुछ है जहाँ आप दोनों का जो रिश्ता है वो दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स 10,000 मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, पर आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को पार कर कर के उनको हरा कर आगे जाओगे, ठीक है ना। इफ़ यू आर अ पर्सन जो अपने इमोशंस को ज़्यादा दिखाते नहीं हो, अंदर आपके मतलब कहते हैं एक मूवी चल रही होती है अंदर आपके, एक पूरा आपके अंदर में झांक के देखो तो एक अपने आप में एक अलग सी दुनिया मुझे नज़र आती है जिसको प्यार की तलाश है। पर बाहर से देखें इट फील्स लाइक नहीं, मुझे तो प्यार की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी कहानी है और फिर आप बोलोगे ओह आई डोंट गेट लव, है ना है ना। तो दिखाई दे रहा है मुझे, आपकी लाइफ की टाइमलाइन में देख पा रही हूँ किस तरीके से फ्रॉम एन इनोसेंट हार्ट आपने विश्वास किया है, आपने चीज़ों को कबूला है। पहला नशा, पहला खुमार, फिर उसके बाद धोखा खाना, उसके बाद स्टेबल होना, फिर उसके बाद वहाँ से एक नई शुरुआत करना। आपकी लाइफ की ऐसा लगता है पूरी जर्नी मेरे सामने आ गई है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको पता लगेगा कि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो। क्यों, मैं बताती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके केस में आपका ये पहला रिश्ता है। आई डोंट फील लाइक दैट। ये आपका पहला रिश्ता नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन से। जो पहले आपको लेसन्स मिले हैं या फिर जिस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, यू नो व्हाट इज़ गुड, यू नो व्हाट इज़ बैड। तो कहीं ना कहीं आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से वो गलत भी नहीं है। यू वॉन्ट केयर, यू वॉन्ट लव। आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो वो बेयर मिनिमम है। किसी भी पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि ये चीज़ करनी है। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम से आप और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। और ये नो कांटेक्ट इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। नो कांटेक्ट में रहने की वजह से
आपको ना हर चीज़ों में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप कहीं पे भी जाते हो या कहीं पे भी आप एक जगह सेटल नहीं हो पाते। आपने इस पर्सन को हाँ तो बोली है इस उम्मीद में कि आप भी एक नया फ्यूचर देखोगे, मतलब आपको डर तो लगता रहा है कि कहीं ये पर्सन चीटर निकले, कहीं ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में रही है। पर एक एक किस्मत का खेल मानो या कुछ मानो, आपने कभी भी हार नहीं मानी है। आपने इस पर्सन को खुद से बहुत ज़्यादा दूर करने की भी कोशिश की है, पर फिर भी मतलब बात होती चली गई, बातें होती चली गई। तो उस चीज़ को याद करते और अब का टाइम देखते तो ऐसा लगता है कि एक एक पूरी जर्नी हो गई है, एक पूरी जर्नी रही है। पर इस जर्नी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, इतनी ज़्यादा फेलियर्स रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब ये जो फेलियर्स है कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। फॉर यू, जब भी आप इस पर्सन के साथ रहते हो या जब भी कोई चीज़ ठीक करने की कोशिश करते हो, ऐसा लगता है कि ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पाते। ठीक है ना? आप जब भी उनके साथ रहते हो ना, ये पर्सन हमेशा किसी भी चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं। अगर आप दोनों साथ में भी हो और आप एक्सपेक्ट करके जाते हो, नो डाउट आपके पर्सन की बात मैं बताऊँ, इनको आपके साथ बहुत सुकून मिलता है। कहीं पर भी ये जाएं या कैसा भी इनका दिन रहे, बहुत ज़्यादा अगर इनके अंदर स्ट्रेस भी भरा हुआ हो ना, ये पर्सन चाहते हैं कि सिर्फ अगर आपके साथ मुलाकात भी कर लेना, उससे आपके पर्सन बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। एक तरीके से आप अपने पर्सन के लिए एनर्जी बूस्टर हो। आप दोनों ही एक यिन यांग वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो। और जैसे ही ये रीडिंग आई है या फिर जैसे ही इस रीडिंग की नोटिफिकेशन आई है 0707, मैंने अभी देखा टाइमर में, बहुत ही प्यारा मैसेज एंजल्स की तरफ से, ये सिंबल्स ही है, ये साइन ही है मैसेज के दौरान। और यहाँ पे रीडिंग के दौरान ही आपको बहुत कुछ एंजल्स क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका नाम सुनते ही या फिर अगर आपको थोड़ी भी हिंट मिल जाती है ना कि आप रीडिंग को देखने वाले हो या इस रीडिंग में आप दोनों के फ्यूचर के बारे में बताया हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ जाता है। इट फील्स लाइक आप किसी को बताते नहीं हो। आप इस पर्सन से कितने भी खफा होते हो ना, जैसे ही मिलने की बारी आती है आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो। ठीक है, मिलने की बारी आती है आप रेडी हो जाते हो। इनसे मिलकर आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है कहीं ना कहीं। वैसे यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, वैसे यू आर लाइक आप अपनी ये साइड किसी को नहीं दिखाते। आप हमेशा सीरियस रहते हो और आप हमेशा एक प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों से डील करते हो। मतलब इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट और ये ज़्यादा शो नहीं करते। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट फील्स लाइक ये जो चीज़ें हैं ना, वैसी बिल्कुल नहीं होगी वैसे जैसे आपने सोचा है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी करती है। आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम बस मजाक करते रह जाए या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन है। मैं बता रही हूँ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शो यू द रियल मीनिंग ऑफ ट्रू लव। क्योंकि देखना, आप जैसे ही बात करने लगोगे ना, क्योंकि बात तो होनी यहाँ पे पक्की है, बात पक्की है, आपको कानों कान खबर नहीं है। एक सुकून सा आप महसूस करोगे इस पर्सन के साथ, जैसे कि ये पर्सन अभी मुंह नीचे करके ना अपने काम पे लगे हुए हैं, वैसे ही आपके पीठ पीछे बहुत एक्शन की तैयारी चल रही है जिसके बारे में ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जैसे यू आर अ गार्डन, योर पर्सन इज़ अ गार्डनर, आपका ध्यान रखना चाहते हैं। आई नो आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत डेलिकेट हो, आप बहुत डेलिकेट हो, आपका दिल बहुत साफ़ है। इसीलिए आपको लेके ये पर्सन कभी घबरा नहीं रहे हैं कि आप कहीं और चले जाओगे या फिर आप इनको चीट करोगे। इस चीज़ को लेके पूरी तरीके से श्योर है। पर एक तरीके से ये पर्सन ना दूसरों से डरते हैं, अपने आसपास वालों से डरते हैं कि कोई आपको इनसे छीन ना ले। क्योंकि आपकी जो वो इनोसेंस है ना, आपकी वो जो एक वो है कि सब कुछ पता होते हुए भी आपने कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, वो एनर्जी आपके पर्सन को भा जाती है। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी आया है, ल्यूमिनोसिटी आया है। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, ये पर्सन आपको हंसी मजाक में ही
आपको हंसाते हंसाते ना, आपको आपके चेहरे पे एक स्माइल लाते लाते, मैंने कहा ना, इनसे मिलकर आपका इनर चाइल्ड बाहर आ जाता है और आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि वो इनर चाइल्ड कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्योंकि होता है ना, एक इंसान अपने गलतियों से सीखता है और वो और ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं, फिर वो इनर चाइल्ड को भूलते रहते हैं। आप मिलते ही इनसे जो एक्साइटेड हो जाते हो, इनका नाम सुनते ही, या लव लाइफ में एकदम से अपने आप को आप सीरियस नहीं रख पाते। तो ये एक आंसर है कि इस पर्सन के साथ आपकी जो फ्यूचर रहने वाली है वो बहुत ही फुल ऑफ हैप्पीनेस रहेगी। आप दोनों का एक साथ एक घर होगा, आप दोनों ट्रिप्स पे जाया करोगे, आप दोनों वॉक्स पे जाया करोगे। ऐसा तो कुछ नहीं जैसा आपने सोचा था, पर थोड़ा थोड़ा वैसा जैसा आपने नहीं सोचा था। इट फील्स लाइक आपको लगा कि एक बहुत ही एक प्रोफेशनल पार्टनर होंगे जिनके साथ आप काम करोगे, जिनके साथ हो सकता है कि आप काम के मामलों में इतना ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं करते, पर लाइफ में ना, इन जनरल आप दोनों की एनर्जीज बहुत ही हंसने खेलने वाली होने वाली है। बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन होगा। मतलब अगर ये पर्सन आपके टाइप के भी नहीं है ना, देनो, तो इनकी जो एक अलग सी एनर्जी है ना, एक प्लेफुल एनर्जी है, आपके मन में ये भी आता है कि मुझे इनको देखते हुए यू गेट बटरफ्लाइज। पर ये पर्सन नथिंग सीरियस, पर ऐसा नहीं है कि ये सीरियस मतलब पर्सनालिटी में नहीं है। दैट डज़ नॉट मीन कि आपको खुश नहीं रख सकते। दैट डज़ नॉट मीन कि अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे। दैट डज़ नॉट मीन कि ये आपको वो सारी खुशियाँ नहीं दे पाएंगे जो एक सीरियस पार्टनर दे पाए। इट फील्स लाइक इनके साथ रहकर आप एक नया एक्सपीरियंस करोगे। ये पर्सन भी ऐसा लगता है ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, ही और शी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। ये एनर्जीज बहुत अलग है, इससे पहले नहीं देखी हुई है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज बहुत जानी पहचानी है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन अलग नहीं हो। फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मैच है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये भी बोल रहा है कि यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इससे पहले जो चीज़ नहीं हुई है वो चीज़ अब होगी। दैट डज़ नॉट मीन कि आप इससे डरो, ये है कि आप इसका सामना करो एंड यू एक्सप्लोर योर न्यू जर्नी, यू एक्सप्लोर योर न्यू आइडियाज़। द वर्ल्ड का कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द हर्मिट की एनर्जी। आप खुद देखो, मैंने कहा ना, यू आर देयर वर्ल्ड, यू आर देयर वर्ल्ड विद यू। ये आपको यकीन दिला के रहेंगे क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ये बोल रही है। आपके सामने जितना ये ट्रांसपेरेंट है ना, आप इनको कुछ भी बोल सकते हो। सिर्फ आपको इस पर्सन ने परमिशन दी है कि आप इनकी पर्सनल लाइफ को, आप इनकी इनसिक्योरिटीज़ को, सिर्फ आप ही हो जो समझ पाए हो। आप ही हो जो आपने कभी भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लिया कि आपने अपने पर्सन का मजाक उड़ाया है। इन चीज़ों से कभी भी आपने आपके और आपके पर्सन के बीच में खलिश नहीं आनी दी है। इन चीज़ों की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप और आपके पर्सन रिग्रेट करोगे कि वाई वी आर टुगेदर। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आप और आपके जो पर्सन हैं बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करोगे। हाउएवर आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, पर आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये जितना भी प्यार है आपके ऊपर उड़ेल देंगे, जितने भी आपके डाउट्स है वो सही कर देंगे। जितना ज़्यादा आप उनको खुद से दूर करोगे, ये आपके पास आकर आपकी केयर को करेंगे। तो वर्ल्ड की एनर्जी ये बोल रही है, इवन इफ दिस पर्सन इज़ एंग्री, आप एक लौते पर्सन हो जो इनका गुस्सा सही कर सकते हो बिना कुछ करे। बस आप सामने खड़े हो जाना, और इस पर्सन की एक नहीं चलने वाली है आपके सामने। और आपकी बिना देखो क्या हालत है, फुल ऑफ रिग्रेट, फुल ऑफ रिसेंटमेंट, फुल ऑफ क्राई, फुल ऑफ, ऐसा लगता है बहुत डल एनर्जी है, बहुत डल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है, पर ये आपको बता नहीं पा रहे। मतलब ऐसा है कि बताना भी नहीं चाहते, बता भी नहीं पा रहे और छुपा भी नहीं पा रहे।
देर आर सो मैनी थिंग्स दिस पर्सन इज़ हैविंग इनसाइड देम। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, ठीक है, रह रह के कर कर के, पर ये चाहेंगे कि किसी को भी आप दोनों के रिश्ते में ना आने दे। इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं ना, ये पर्सन बहुत हम्बल हो गए हैं। अब इनके अंदर वो गुस्सा नहीं रहा। अब इनके अंदर हो सकता है शुरुआत में इनके अंदर बहुत ईगो हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसे होते नहीं है जिसको ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम लेता है। अच्छा ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है बात नहीं होगी, ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है वो बात नहीं होगी। तो वो चीज़ इनके अंदर बहुत रही है पहले से, वो चीज़ इनके अंदर काफ़ी पहले से रही है। और कहीं ना कहीं द हर्मिट की एनर्जी और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बोल रही है कि ये जो मायूसी है ना, ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी खुद तो बहुत प्लेफुल है, पर जब से आपसे बात होनी बंद हुई है या फिर ये कम्युनिकेशन गैप आया है ना, ये पर्सन भी आपकी तरह बनते जा रहे हैं। सच में ये पर्सन वो प्लेफुल एनर्जी में नहीं रह पा रहे हैं। आप इमेजिन कर रहे होगे कि नहीं ये आपसे अलग हो गए हैं, ये तो बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में, ये कुछ कुछ कर रहे होंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनको तो कोई लेना देना नहीं है मुझसे, ना ही इनको मतलब कुछ ऐसा है कि नहीं चलो ठीक है अपने पार्टनर के बिना वो चीज़ नहीं करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके बिना ये कैसे हैं सिर्फ वही जानते हैं। इट्स लाइक पूरी दुनिया इनके हंसी में वो पेन नहीं ढूंढ सकती, पर यू कैन फाइंड योर पेन, यू कैन फाइंड देयर पेन कि किस तरीके से ये आदमी स्ट्रगल कर रहा है। औरत भी हो सकती है, दोनों के लिए एनर्जी, वो बस बोलने का एक तरीका है। किस तरीके से ये पर्सन सिर से पांव तक एक प्यार की तलाश में है। सिर से पांव तक ये जानते हैं कि मैंने ही अपनी खुशियों को खुद से अलग किया है, पुश किया है। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सो नाइस एंड वर्ल्ड का कार्ड, यू गाइज आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। देखना जिस तरीके से आपके प्यार ने ही इनको हम्बल बना दिया है, जिस तरीके से इनका एक क्रूर दिल हुआ करता था पहले, एक अल्हड़ जो एक चीज़ पे नहीं टिक सकता था। कभी इस फुलते कभी उस फुलते, गार्डनर का कार्ड आ गया है। मतलब इन्होंने हर तरीके के फूल देखे हैं, ठीक है, पर दिल आपके ऊपर आया है। हर तरीके के फूल मतलब हो सकता है कि डेटिंग वगैरह में बहुत रहे हों, हो सकता है कि ये लड़कियों को बहुत देखते हों या लड़कों को बहुत एक्सप्लोर करते हैं, पर इन्होंने नहीं सोचा था कि किसी के प्यार में इतने गहराई से ये पड़ जाएंगे कि कोई और दिखना ही बंद हो जाएगा। तो ये हालत है आपके पर्सन की आपके बिना। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग की है। इस रीडिंग के नीचे प्यार दे के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। 1818 देखकर ही जाऊंगी, इस प्यारे से मैसेज को अपने साथ लेके जाऊंगी। आप भी देखना, बताना ज़रूर। थैंक यू।